हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.8 डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपके ओल्ड बुक और न्यू बुक के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। इनके पास भी ओल्ड एनसीईआरटी है, उनको मैं बता दूं। आपका जो एक्सरसाइज 7.8 है वो कट हो गया है, और जिनके पास एक्सरसाइज 7.9 है यहां से है न्यू बुक के अंदर। ठीक है। और हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे इस सेशन के लिए हैं, तो हमने प्रेफर किया है यहाँ पे न्यू बुक को। न्यू एनसीईआरटी जो बुक है उसे हमने प्रेफर किया है, तो उस हिसाब से जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 7.9 थी ना, अब वो आपके पास एक्सरसाइज 7.8 की तरह स्टार्ट होगी। तो ये इंट्रोडक्शन ओल्ड बुक के हिसाब से 7.9 एक्सरसाइज का है, और जिनके पास न्यू है उनके पास 7.8 का है। तो आपको 7.8 एक्सरसाइज कट कर लेनी है ओल्ड एनसीईआरटी में। केवल एक ही एक्सरसाइज कट हुई है उसमें से 7.8। 7.9 से कंटिन्यू जैसी थी वैसी एज इट इज है। एक बात। सेकंड थिंग, वैसे 7.8 एक्सरसाइज जो है वो उसमें भी कुछ ऐसा हार्ड वाली चीज नहीं है, सेम ही कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का। बस थोड़ा सा उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को, शायद पता नहीं क्यों कट कर दिया। वैसे तो मुझे लगता नहीं कोई लॉजिक है उसके पीछे कट करने के पीछे, केवल सिलेबस को थोड़ा सा कम करने के लिए कट किया है। बाय द वे, जो आपका एक्सरसाइज 7.8 जो न्यू एनसीईआरटी के अंदर है, और उसके बाद 7.9, ये सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर है। अगर वो एक्सरसाइज होती तो मेरे हिसाब से आपको जो आपका जो कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज को लेके आगे, वो और भी ज्यादा डीप होता, आई थिंक। बाकी ऐसा कुछ नहीं, इसमें भी हम सारी बातें कवर कर लेंगे वैसे, जो पिछले वाले में छूटेंगी। ठीक है, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, दो चीजें हैं, पहले मैं आपको दो चीज समझाता हूँ। एक डेफिनेट, एक वर्ड पढ़ोगे आप डेफिनेट इंटीग्रल का, और एक पढ़ोगे आप इनडेफिनेट। देखो, अब तक अपन ने जो एक्सरसाइज 7.1 से लेके एक्सरसाइज 7.7 तक करी है, ये सारी की सारी इनडेफिनेट इंटीग्रल पे बेस्ड थी। सर कैसे? जब आप इंटीग्रेशन करते थे किसी का, तो आपका आंसर क्या आता था? सर जरा आंसर कुछ, एक सेकंड। हमारा जो आंसर आता था वो एफ एक्स प्लस सी की फॉर्म में आता है। एफ एक्स मतलब कोई वैल्यू है, लेट एग्जाम्पल ले लिया मैंने कोई भी, और यहाँ पे कांस्टेंट आता था। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसको 0 काट दो, 5, 6 टाइप से कुछ, यानी कि ये इनडेफिनेट है, यानी फिक्स नहीं है एक्चुअल में आंसर। इसीलिए अपने आंसर को फिक्स करने के लिए अपने यहाँ पे सी जोड़ा होता था, कांस्टेंट। एक्सरसाइज 7.7 से 7.1 से 7.7 तक के लिए ये होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब समझ में आया? जहाँ पे कोई चीज फिक्स ना हो, डेफिनेट ना हो। और डेफिनेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज फिक्स हो गई है जो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, पर्टिकुलर एरिया के लिए। यहां तक समझ में आया? ठीक है सर। तो जो डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं आपके पास, वो उसके पास यूनिक वैल्यू होती है। ठीक है, एक डेफिनेट इंटीग्रल डन बाय, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे। कैशन जो होता है उसमें लिमिट लगा देते हैं ए से लेके बी तक की, यहां से लेके यहां तक इंटरवल में आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो वहां पे प्लस सी निकालने का कोई मतलब नहीं होता, तो इस एक्सरसाइज के अंदर प्लस सी का यूज नहीं करेंगे। ए आपके पास जो दे रखा है ये लोअर लिमिट होता है। मैं बुक की जो डेफिनेशन है उसको और अपने कंसेप्ट को दोनों समझाते हुए चल रहा हूं, और ये आपकी अपर लिमिट होती है। ठीक है सर। The definite integral is introduced either as the limit of a sum, or if it has an anti-derivative of, anti-derivative आप सब जानते हो इंटीग्रेशन होता है इसका मतलब, जो a से b इंटरवल में होगा, सम वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू f एट द एंड ऑफ दिस और दिस। इस तरीके से हम करेंगे। इस तरीके से हम दो थ्योरम पढ़ेंगे अब यहाँ पे, एक फर्स्ट थ्योरम और एक सेकंड थ्योरम अभी आगे वाली क्लास में। अभी आप ये समझ लो कि डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या निकालना पड़ता है, इस तरीके से हम निकालते हैं उसको, और यहाँ पे प्लस सी का यूज नहीं होता है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। और इसको डीपली समझते हैं कि जो एक्चुअल के अंदर एफ एक्स होता है ए से बी, वो एक्चुअल में एरिया ऑफ द कर्व। ये एफ एक्स क्या है आपके पास? एरिया किस किस के बीच का एरिया है? एरिया बिटवीन द कर्व, बिटवीन द, देखो ये एक एरिया है इस कर्व के बीच का, आपके लाइन एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस पे देखो एक लाइन है, लाइन वाई बी का, ये जो बी लाइन दे रखी है ना इसका, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, लाइन x इक्वल्स टू ए के लिए, x इक्वल्स टू बी के लिए, एंड x एक्सिस के लिए, इनके बीच में, इन चारों के बीच में जो एरिया लाया करता है ना, वो होता है एक्चुअल के अंदर इंटीग्रेट ए से लेके बी तक लिमिट एफ एक्स डॉट डी एक्स। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, आ गया।
तो एरिया ऑफ फंक्शन इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। इन अदर वर्ड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। वी डिनोट द फंक्शन एक्स बाय ए एक्स, इससे हम डिनोट करते हैं इसको एरिया को इस तरीके से। वी कॉल द फंक्शन ए एक्स एज द एरिया ऑफ द फंक्शन एंड इट इज गिवन। हम इसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ द फंक्शन। उसको इस तरीके से डिफाइन करना होता है। इसका मतलब क्या होता है? एरिया बिटवीन द कर्व एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी एंड एक्स एक्सिस के बीच का ये एरिया होता है। बताओ आया समझ में? सर आ गया। आगे देखो, ये कुछ पॉइंट है छोटे छोटे जो आपको थोड़ा याद रखना है, बाकी कैशेस में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इसकी दो थ्योरम है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? लेट एफ आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ एक क्लोज इंटरवल में ए से बी में। अगर मैं मान लेता हूं लेट ए एक्स मतलब एरिया ऑफ द फंक्शन जो है आपके पास वो क्या हो जाएगा? यहां पर अगर आप ए का डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा आपके पास? एफ एक्स निकल के आ जाएगा। और एक्स किसको बिलोंग करता है? ए से बी को। अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, केवल डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको एनसीईआरटी की। बाकी आप एग्जांपल देखो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड थ्योरम और बोर्ड सब समझ लो। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं? हम एफ एक्स मतलब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का आपको क्या करना है? पहले एंटी डेरिवेटिव करना है। क्या करना है? एंटी डेरिवेटिव मतलब कि इंटीग्रेशन करना है यार, सिंपल। ये इंटीग्रेशन है। इस इंटीग्रेशन पर लिमिट लगा दो, उस लिमिट को एक बार अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट पुट करो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट है वो वैसे भी साइड बाय रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर डेफिनेट टाइम सॉरी एक डेफिनेट लिमिट के बीच में अब सॉल्यूशन निकालेंगे, इसलिए ये डेफिनेट इंटीग्रल है। आया समझ में? तो ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है एक्सरसाइज 7.8 का, बिल्कुल हल्का सा, कुछ ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं है इसका ना। आप एग्जाम्पल देखोगे तो बिल्कुल आसान समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से आगे की एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगी आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको आता ही है। केवल एक स्टेप बड़ी इसके ना, कौन सी वाली? लिमिट वाली। केवल ऊपर आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस करना है, आंसर निकल जाएगा, बस सिंपल। और प्लस सी लगाने की वैसे टेंशन नहीं। क्लियर हो गया? तो ये कंप्लीट होता है आपका इंट्रोडक्शन।